डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान। देखिए, यह 3 नदियों द्वारा बना हुआ है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यह एक नवीनतम भौतिक प्रदेश है जो हिमालय के दक्षिण में पूर्व पश्चिम फैला हुआ है और इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 500 किलोमीटर के आसपास है। पश्चिम में यह मैदान अधिक चौड़ा है। शिवालिक की ओर जाने पर, मतलब विंध्याचल पर्वत से शिवालिक की ओर जाने पर इसकी गहराई बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए, विशाल मैदान की उत्पत्ति के संदर्भ में 4 जो हैं एक प्रकार से कंसेप्ट हैं, या यूँ कहिए कि विचार हैं या सिद्धांत हैं। पहला है अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण। देखिए, यह विचार, यह सिद्धांत दिया था स्वेस ने, और उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जहाँ विशाल मैदान है वहाँ पे पहले कभी एक गर्त या गड्ढा हुआ करता था, जिसमें अवसाद के जमा होते रहने से इस मैदान का निर्माण हुआ। दूसरा है भ्रंश घाटी का अंतर्भरण। ये देखिए, बुराड़ ने दिया था यह सिद्धांत, और बुराड़ ने कहा था कि भाई हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के दौरान 2 भ्रंशों के बीच एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, और इन दोनों पर्वतों से निकलने वाली नदियों से लाए गए अवसादों के जमाव से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तीसरा है सागर का अपगमन। तो ये जो विचार या सिद्धांत दिया था ब्लैंडफोर्ड ने, उन्होंने कहा था कि पहले कभी यहाँ विशाल मैदान के स्थान पर एक सागर हुआ करता था जो पीछे हटता गया और अरब सागर की तरफ धीरे धीरे पीछे हटता गया, और इसमें जो है अवसादों के जमाव से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिसका प्रमाण भी है कि राजस्थान में खारे जल की झीलों का पाया जाना। चौथा है टेथिज का अवशिष्ट। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ कभी टेथिस सागर था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में। तो जो ये टेथिस सागर में अवसादों के जमा होने से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखिए, मतांतर है, स्पष्ट रूप से कुछ भी इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना माना जाता है कि भाई यहाँ नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब विशाल मैदान की जो भूगर्भिक विभाजन की बात करें तो इसको उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो भाबर जो है, यह देखिए शिवालिक के पास पूर्व पश्चिम विस्तार के रूप में एक सकरा मैदान है, जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है, और यहाँ मोटे कंकड़, पत्थर, बजरी आदि पाए जाते हैं, और यहाँ नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आता है तराई। यह बाबर प्रदेश के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई अधिक है, 15 से 30 किलोमीटर है। यहाँ नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, इसलिए इसको तराई कहा जाता है। बहुत से अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं यहाँ पे, और अच्छी पैदावार यहाँ पे होती है। साथ साथ यहाँ पे मलेरिया वगैरह की भी समस्या है। उसके बाद आता है बांगर। तो देखिए, जो पुराना जलोढ़ है, मतलब जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उसको बोलते हैं बांगर। तो इसकी जो मृदा है गहरे रंग की होती है, और यहाँ जो है इसका देखिए खादर की तुलना में उपजाऊपन तो कम होता है, लेकिन वास्तविक उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, और अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं जो है नमक की परत जम गई है, जिसको रेह या कल्लर भी कहा जाता है। कहीं ककड़ीली मिट्टी वगैरह दिखाई देती है, जिसको बूड कहते हैं। उसके बाद अंतिम जो है आता है खादर। तो यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा मैदान होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ की घटना देखी जाती है।
यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में इसकी अधिकता है। इसका उपजाऊपन अधिक होता है, लेकिन उत्पादकता क्या होती है? कम। इसे यहाँ कहीं कहीं गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला व मोकामा के निकट टाल कहते हैं। खादर प्रदेश का विस्तार जो है डेल्टा के रूप में जाना जाता है, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है इसी प्रकार का है। और जहाँ दलदली भाग पाया जाएगा डेल्टा में, उसको बील कहते हैं। ऊंचा उठा हुआ चौरस भाग है, उसको चार कहते हैं। यहाँ देखिए जूट वगैरह बोया जाता है। अब विशाल मैदान का जो क्षेत्रीय प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो देखिए इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान, मतलब ये गंगा का मैदान है स्पेशली, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए राजस्थान का मैदान जो है इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में है, जहाँ पे मरुस्थल फैला हुआ है पूर्ण रूप से, और कहीं स्टेपीज प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो कहीं कटेले झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। यहाँ नदियाँ मौसमी हैं, ठीक है। और इसका जो है ढाल मध्य से लेके दक्षिण तक है। जो लूनी नदी यहाँ पे बहती है वो अपना कच्छ के रण में जाके अपना जल गिराती नहीं है, कहने का मतलब विलुप्त हो जाता है, ठीक है। और मरुस्थल जो है बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। उसके बाद आता है पंजाब हरियाणा का मैदान। तो देखिए रावी, व्यास, सतलज नदियों के निक्षेप से यह मैदान का निर्माण हुआ है। और पंजाब हरियाणा के मैदान का विस्तार जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 650 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर है, ठीक है। यह मैदान मुख्यतः बांगर द्वारा निर्मित है। और हालांकि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की एक सक्रिय पट्टी पाई जाती है, जिसको बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट। भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र यहीं पाया जाता है, जिसमें चावल, गेहूं आदि की कृषि की जाती है। पंजाब हरियाणा मैदान को 4 उप विभागों में बांटा जा सकता है। रावी व्यास के मध्य स्थित वारी दोआब, व्यास एवं सतलज के मध्य स्थित विस्त दोआब, और मध्य भाग को मालवा मैदान, और दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण भाग को हरियाणा एवं भिवाड़ी बांगड़ कहते हैं। गंगा का मैदान जो है घग्गर से तीस्ता नदियों के बीच है। यहाँ गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी मुख्य नदियाँ गंगा की सहायक बहती हैं। दक्षिण की तरफ से यहाँ से सोन, केन, बेतवा, चंबल आदि नदियाँ गंगा में आके मिलती हैं, ठीक है। और जो चंबल वगैरह जो नदियाँ हैं, सोन, उन्होंने अपने अपवाह क्षेत्र में काफ़ी गहरे गड्ढे कर रखे हैं, मतलब कटाव, ऊर्ध्वाधर अपरदन जिसको कहेंगे अपन, ज़्यादा होता है। इस वजह से उसको बुढ़ा स्थल भी कहते हैं। इस मैदान की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर के आसपास है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान है जो विस्तारित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कृषि की दृष्टि से यह विकसित है। ढाल उत्तर से दक्षिण है। मध्य गंगा का मैदान जो है पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार में विस्तृत है। देखिए इस भाग में जो है बाढ़ प्रभावित यह क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ढाल मंद होने की वजह से नदियाँ जो है फैल के आगे बढ़ती है। निचला गंगा का मैदान है जो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। यहाँ हुगली नदी बहती है जो बाढ़ का क्षेत्र है। जूट एवं चावल की खेती यहाँ की जाती है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि चौथा मुख्य भाग है। यह मैदान हिमालय में मेघालय के पठार के मध्य है, फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे बहती है। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और वर्षा ऋतु में असम घाटी में बाढ़ आ जाती है।
यहीं जो है चाय एवं चावल के बागान है। ठीक है। अब आता है विशाल मैदान के महत्व के बारे में। अगर अब बात करें तो देखिए, मृदा जो है अत्यधिक उपजाऊ है, तो अन्न भंडार इसको कहेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। अनेक तीर्थ स्थल यहाँ पे हैं। सड़क एवं रेल मार्ग का विकास यहाँ समतल होने की वजह से काफ़ी हुआ है। उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है यहाँ पे। सभी बारहमासी जो नदियाँ हैं नौगम्य हैं, कई नदियों से नहर निकाली गई हैं। तो इसका इस दृष्टि से भी विशेष महत्व है। और उष्ण कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण फसलों की कृषि यहाँ, दोनों ही प्रकार की कृषि यहाँ संभव है। आप इसको पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।